इस मुतालिक, इस प्रॉब्लम के मुतालिक जो ये हमारा ई चलानी का जो मसला है, इसके मुतालिक उनसे बात की, उनको पूरा बताया कि जनाब ये जो आपने चलान किए हैं, आप गाड़ियों के दूर से नंबर प्लेट लेके जो चलान कर रहे हैं, हमें ये बताओ कि जिस ड्राइवर का आप चलान कर रहे हैं, क्या उस ड्राइवर को पता है कि मेरी गलती क्या है, कि मैंने क्या ऑफेंस किया है? उस ड्राइवर की कहीं कोई फोटो है? और सबसे बड़ी बात, किसी चलान में किसी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं है। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, किसी भी चलान में किसी ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर नहीं है। अगर रास्ते में ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, पहली बात उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या गुनाह किया है। कहते हैं कि जो गुनाहगार है वो बच जाए, कानून बोलता है कि वो बच जाए, कोई बात नहीं, मगर किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। मगर यहां में 8,000 गाड़ी वाले वो बेगुनाह हैं जिनको अपने गुनाह का पता ही नहीं है, उनकी रोजी रोटी उनसे छीनी जा रही है, और उनके परमिट सस्पेंड करने का मतलब है कि गाड़ियां खड़ी हो गई, उनके पेट काटे जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। तो मैं यहां ट्रैफिक विभाग को ये चेतावनी देना चाहता हूं। वहीं हमारी एक प्रॉब्लम जो एक बर्निंग इशू है, जो पिछले दिनों आपने पहले भी कवर किया था, ई बसेस को लेके हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम ई बसेस के खिलाफ नहीं है, मगर जैसे आप जानते हैं हम ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे ग्रुप है, ये कठुआ ग्रुप है, ये छम ग्रुप है, ये बनिहाल ग्रुप है, ये आरएसपुरा ग्रुप है। जैसे हम ग्रुप हैं और ये ग्रुप का अम्ब्रेला एसोसिएशन जो है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, वैसे ही जैसे ऑल जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके रूट, टाइम टेबल और स्टैंड के नियम बनाता है, वैसे ही ये जो स्मार्ट सिटी के जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो स्मार्ट सिटी के बसों को ऑपरेट करते हैं, पहले तो मैं ये बताता चलूं, बनने की कोशिश ना करें। वो एज ए ट्रांसपोर्टर, जैसे हमारे ग्रुप, हम ट्रांसपोर्ट वाले जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल के अधीन आना होगा, उसको भी जम्मू कश्मीर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम हैं उनको फॉलो करना होगा, उनका पालन करना होगा। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, ये 8,000 चलान जो हैं ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। प्राइवेट तो वो भी प्राइवेट हैं, मगर ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। इसमें हम आपको कम से कम 50 चीजें ऐसी दिखा सकेंगे ई बसेस की जिसमें ई बसेस का हम आपको ओवरलोडिंग के विदाउट स्टॉप, जहां स्टॉपेज नहीं है वहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, हम आपको 50 प्रिंट आउट दे सकते हैं। क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग हमें ई बसेस के चलान भी मुहैया करवाएगा कि ई बसेस को भी क्या वो नियम कानून ई बसेस के ऊपर भी लागू होता है या नहीं होता है? मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सीईओ हैं, पहले तो वो अपने आप को खुद मुख्तियारी कर रहे हैं, अपने आप की खुद मुख्तियारी कर रहे हैं, वो मालिक बन के बैठे हुए हैं। मैं सीईओ स्मार्ट सिटी को फिर से कड़े शब्दों में ये बता दूं कि अगर हम ट्रांसपोर्टर हैं, हम ग्रुप हैं, तो भाई साहब आप भी ग्रुप हैं, आप भी ट्रांसपोर्टर हैं, आपको भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा और आपको भी ट्रांसपोर्ट की तरह ही नियमों कानून को फॉलो करके रोड में गाड़ियों को चलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ई बसेस जो हैं, आप सब जानते हैं, मीडिया जन ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में स्मार्ट सिटी के तहत उन बसेस को चलना चाहिए और नियम कानून को फॉलो करके स्मार्ट सिटी, जिस प्रोजेक्ट के लिए वो बसेस आई है, स्मार्ट सिटी के तहत ही उन बसों को चलना चाहिए। हम आज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जम्मू कश्मीर के समूह ट्रांसपोर्टर और अवाम की तरफ से जेके यूटी की ट्रैफिक पुलिस को और स्मार्ट सिटी को
जो स्मार्ट सिटी के सीईओ हैं, उनके पहले भी आपने देखा होगा, हमारा पहले भी एक बार हमने बंद की कॉल दी थी, तो माननीय डिप्टी साहब ने हमसे हमारी बैठ की बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि ये जो मसला है, ये जो सीईओ स्मार्ट सिटी है, ये भी नियम कानून को फॉलो करेंगे। तब हमने वो बंद का जो कॉल थी वो वापस ली थी, मगर आज फिर बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सीईओ स्मार्ट सिटी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं भी नियम कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। और आज के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ ट्रैफिक पुलिस विभाग को ये चेतावनी दी जाती है, वहीं सीईओ स्मार्ट सिटी को भी चेतावनी दी जाती है कि हम ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त जैसे आप जानते हैं यात्रा का वक्त है, इसलिए आज भी आप देखा हम इतना हमारी रोजी रोटी का जो वसीला है उसको छीना जा रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टर इतनी शांति बना के बैठा हुआ है ताकि विश्व भर से आए हुए जो यात्रु हैं उनको कोई असुविधा ना हो। अगर ट्रांसपोर्ट और जम्मू कश्मीर की आवाम यात्रियों के लिए इतना सोच रही है, तो क्या ये ट्रैफिक विभाग का ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि इस वक्त जब अमरनाथ यात्रा, जब बाबा बर्फानी जी के दर्शनों के लिए लाखों के हिसाब से यात्रु आ रहे हैं, इस वक्त वो जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों को वो रोड में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर का क्या क्या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कराना चाहता है जम्मू कश्मीर ट्रैफिक डिपार्टमेंट। हम इसलिए यात्रा को मद्देनजर रखते हुए और हमेशा जम्मू कश्मीर यूटी की शांति को बहाल रखते हुए हम 5 का वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस और सीईओ स्मार्ट सिटी को 5 जुलाई तक का वक्त देते हैं कि वो ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के इन मसलों को सुलझाएं। विशेष तौर से ट्रैफिक पुलिस के साथ, ट्रैफिक पुलिस को हम ये हिदायत देते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस ने जो लेटर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के लिए निकाली है, क्योंकि ये आज मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हमारे चलानों के ऊपर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन जो है, लेटर जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को दी है। फौरी तौर में जो ट्रैफिक पुलिस ने जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को जो 8,000 समथिंग गाड़ियों के जो आरसी और परमिट सस्पेंड करने के लिए जो लेटर दी है उसको फौरी तौर में वापस लिया जाए और अपनी गलती को मानते हुए